قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد ولم يكن له كفوا أحد صدق الله العظيम। जज़ाकल्लाह खैर। जवाद साहब, आपसे एक गुजारिश है कि रसाले भी एक सुनाएं। शुरू करूं? जी जी। ए रसूल अमी खातमुल मुरसलीन तुझसा कोई नहीं, तुझसा कोई नहीं है अक़ीदा ये अपना बसिद्क़ो यक़ीन तुझसा कोई नहीं, तुझसा कोई नहीं। दस्ते कुदरत ने ऐसा बनाया तुझे, जुमला औसाफ से खुद सजाया तुझे। ए अज़ल के हसी ए अबद के हसी ए अज़ल के हसी ए अबद के हसी तुझसा कोई नहीं, तुझसा कोई नहीं। मुस्तफा मुजतबा तेरी मदह सना मेरे बस में नहीं, दस्तरस में नहीं। दिल को हिम्मत नहीं, लब को यारा नहीं, दिल को हिम्मत नहीं, लब को यारा नहीं। तुझसा कोई नहीं, तुझसा कोई नहीं। कोई बतलाए कैसे सारा पा लिखूं, कोई है वो कि मैं जिसको तुझसा कहूँ। तौबा तौबा नहीं, कोई तुझसा नहीं, तौबा तौबा नहीं, कोई तुझसा नहीं, तुझसा कोई नहीं, तुझसा कोई नहीं। जज़ाकल्लाह खैर। सुभान अल्लाह। इंशाअल्लाह जिन लोगों के भी अभी माइक ऑन है उसको जो है म्यूट कर दिए, बहुत ज्यादा शोर हो रहा है। क्या लोगों ने अपने माइक को म्यूट कर दिया? सभी लोग उसको म्यूट कर दें प्लीज, तो डिस्टर्ब होगा फिर। किसी की जानिब से जो है बहुत ज्यादा शोर हो रहा है, सब लोग अपने माइक को जरा बंद कर दें। वन बाई वन ही लोग स्टार्ट करें। चलिए ठीक। रक्स से मैं तेज करो, सास के लिए तेज करो,
सुए मैखाने सफीराने हरम आते हैं। मुअज़्ज़ज़ सदर अब्दा खान साहबा, मेहमाने के लोग यहाँ मौजूद हैं, एंड डॉक्टर अली खान साहब, डॉक्टर अहमद खालिद खान साहब और सामईन। आज की इस महफिल में मैं मोहम्मद फैसल अब तमाम ख़वातीन हज़रात का इस्तकबाल करता हूँ, खैर मकदम करता हूँ। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, कोविड-19 यानी कोरोना वबा जो आलमी सतह पर इंसान को मुतासिर किया है, ये ने दुनिया में सिर्फ की तहजीबी और समाजी तौर पर इसको मुतासिर किया है, बल्कि ज़हनी तौर पर भी समाज इनकलाब का बास। कल तक जहाँ हमें मिलजुल कर रहने की तलकीन दी जाती थी, आज हमें एक दूसरे के बिना रहने की तरगीब दी जाती है। गोया मैन इज अ सोशल एनिमल के बजाय अनसोशल एनिमल कहा जाने लगा, और इसी वजह से लोगों के जहनों के अंदर बहुत ज्यादा तनाव और डिप्रेशन पैदा हो गया, खौफ और इस्तराब का शिकार हो चुके हैं लोग। इसी मौके पे हमारे एमयू एसोसिएशन फैजान जो है फिक्रमंद थी, और एक बहुत ही अच्छा मौका है जिसने आज़ादी का। इस मौके पे हम लोगों ने डिसाइड किया कि इंशाअल्लाह जो है एक आज़ादी के मौके पे एक मुशायरा करेंगे, और लोगों को जो है थोड़ा इस कोविड-19 से निकाल कर एक थोड़ा सा खुशहाल मौका फराहम किया। मैं ममनून मशकूर हूँ जनाब वसीर बेग साहब का, उन्होंने ये मेरी एक दावत पे ही लब्बैक कहा, और उन्होंने बोला कि इंशाल्लाह मैं सारी चीज़ें जो है फराहम करता हूँ, और मशकूर हूँ कि जो है और ये सारी चीज़ें करते हैं। मैं अपना वक्त लेते कि नहीं मत फौरन हम लोग इस प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। रंग भरे बाद नौबहार चले भी आओ कि गुलशन का कारोबार चले। मैं दावत देता हूँ जनाब डॉक्टर वसीम अहमद बेग साहब को कि प्रोग्राम को कायदगी के साथ आगाज़ करें। जनाब वसीम बेग साहब। AMU Alumni Association जजान और AICPRT द अलीग फाउंडेशन के बुलबुलों के काविशों के तुफैल एक आलमी मुशायरा मुनक्किद किया जा रहा है। यकीनन हम इस मुशायरे में अपने शोरा के कलाम को गौर व फिक्र के से सुनेंगे और लुत्फ अंदोज भी होंगे इंशाअल्लाह। इस मुशायरे की कामयाबी के लिए ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी जनाब मोहम्मद फैसल साहब, कन्वीनर इंजीनियर सैयद काशिफ अली साहब, और मेंबर सेक्रेटरी डॉक्टर सैयद काशिफ अली साहब, एग्जीक्यूटिव कमेटी के मेंबर साबिया खातून साहिबा, उसके साथ साथ कोर कमेटी के मेंबरान डॉक्टर अहमद खालिद साहब और अतहर अहमद खान साहब को मैं दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूं अपने इस शेर के साथ। और आप सबको यानी AMU एलुमनाई एसोसिएशन जजान और AICPRT दालिक फाउंडेशन के बुलबुलों को अपना ये शेर नजर कर रहा हूं कि महका हुआ है इल्म की खुशबू से ये चमन, महका हुआ है इल्म की खुशबू से ये चमन, जैसे सजी हो चांद सितारों की अंजुमन, जैसे सजी हो चांद सितारों की अंजुमन। दोस्तों, आजादी का अमृत महोत्सव के जेर एहतमाम ये मुशायरा मुनक्किद किया जा रहा है। पूरा हिंदुस्तान, पाकिस्तान बसकीर इस मुशायरे के मुंतजिर है। अल्हम्दुलिल्लाह लाइव इस वक्त यूट्यूब चैनल पर और फेसबुक पर सब लोग देख रहे हैं। और उसके साथ इस मुशायरे की खास बात यह है कि इस महफिल वो साहिबा कर रही हैं और आपको अपनी जिनके कलाम में आपको 1000 साल की मिलेगी। उसके साथ साथ मैं आगे आपको
बहुत ज्यादा शोर है। अब मैं अनम्यूट हुई हूँ, मैं म्यूट ही थी। अब कुछ भी नहीं सुनाई दिया, आपने जो कुछ भी कहा। बहुत में बढ़ोतरी होती है और यकीनन हमारे जो है अखलाकात भी बढ़ते हैं और हम ज्यादा और मुहज़्ज़ब हो जाते हैं अगर हम उनकी अशर शाफी साहब की अगर शायरी सुने। दोस्तों, इरफान जमाली साहब का तारुफ किसी के तारुफ के मोहताज नहीं है। आपका कलाम अल्हम्दुलिल्लाह हिंदुस्तान और बसरे में बहुत मकबूल है। आपकी शायरी खासतौर पर रंग की तहजीब की अक्कासी करता है और यकीनन हम सब आपके कलाम से लुत्फ अंदोज़ मुशायरे में। और नौजवान तबके की अगर हम बात करें तो नौजवान तबके में बहुत मशहूर और मकबूल नौजवान शायर जनाब सैयद शहबान कादी साहब हमारे मौजूद हैं। अक्सर आप उनको रेखा में सुनते होंगे, जिनके कलाम की खुशबू हम सबको आज के मुशायरे में महसूस करेंगे। और उसके साथ साथ आज जो एक और जो शायर हैं तो उनका नाम है जनाब मुशर्रफ अली सुल्तान साहब और उनकी शायरी तो सिर्फ सामयिक रात झूम उठेगी और गाने और दिल मुस्कुराएंगे। दोस्तों, सबसे पहले सदर मोहतरमा सदर महफिल मोहतरमा आबिदा का कहकशा साहिबा से इजाजत चाहता हूँ कि इस मुशायरे का इजाजत दें। इसका मुशायरे का आगाज करें, लेकिन जरा इस तरीके से थोड़ा माइक को और वॉल्यूम को ठीक करें। बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है कि क्या कह रहे हैं लोग, ना ज्यादा सुनाई भी साफ नहीं दे रहा है। हाँ, ये वसी साहब के फाउंडेशन के काविशों से मुनाकिद किया जा रहा है। चलिए बिस्मिल्लाह कीजिए। साहिबा उन्हें इजाजत दे दी है। दोस्तों, आपको जान के बहुत खुशी होगी कि जो मुशायरा है वो AMU अलुमनाई एसोसिएशन जलाल ये काविशों के जरिए से मुनाकिद किया जा रहा है। यौम आजादी की 75वीं सालगिरह के मौके पर का अमृत महोत्सव के हम सब लोग मना रहे हैं और इस मौके पे मुझे अपने चंद अशार याद आ रहे हैं। मैं सदर महफिल की इजाजत चाहें तो अशार आप सबकी नजर करूं। बिल्कुल। मेरे चंद अशार आप सबकी खिदमत में कि बापू ने जो दिया था पैगाम वो, बापू ने जो दिया था पैगाम वो सुनाए, हुब्बे वतन का जज्बा हर जहन में जगाएं। बापू ने जो दिया था पैगाम वो सुनाए, हुब्बे वतन का जज्बा हर जहन में जगाएं। और शेर सुनिएगा कि हम दिल पे हाथ रखकर आओ कसम ये खाएं, हम दिल पे हाथ रखकर आओ कसम ये खाएं, जो अमन के हैं दुश्मन रोकेंगे वो हवाएं, जो अमन के हैं जो अमन के हैं दुश्मन रोकेंगे वो हवाएं। और शेर सुनिएगा कि अपने वतन से जुल्मत कुछ इस तरह मिटाएं। सामनेदार, शेर सुनिएगा कि अपने वतन से जुल्मत कुछ इस तरह मिटाएं, अपने वतन से जुल्मत कुछ इस तरह मिटाएं। एक दीप तुम जलाओ, एक दीप हम जलाएं, एक दीप तुम जलाओ, एक दीप हम जलाएं। और दोस्तों, सबसे पहले मैं दावत सुखन देता हूँ जनाब मुशर्रफ अली सुल्तान साहब को और उनके ही इस शेर के साथ कि ये वो हुनर है जो हर शख्स को नहीं आता, कि ये वो हुनर है जो हर शख्स को नहीं आता, वो आंसुओं को तबस्सुम में ढाल देता है, वो आंसुओं को तबस्सुम में ढाल देता है। मैं जनाब मुशर्रफ अली सुल्तान साहब से गुजारिश करता हूँ कि अपना कलाम पेश करें। अस्सलाम वालेकुम जी। जैसा कि आज मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि ये जश्न आज़ादी पर जो ये आलमी मुशायरा हो रहा है
मैं जनाब वसी बेग साहब का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुझे इस मुशायरे में मदऊ किया, और इसी को सामने रखते हुए मैं आपके सामने चंद इशार पेश खिदमत कर रहा हूँ। गजल का मतला समाप्त करें कि वो आईने को भी हैरत में डाल देता है, वो आईने को भी हैरत में डाल देता है, किसी किसी को खुदा ये कमाल देता है। वो आईने को भी हैरत में डाल देता है, किसी किसी को खुदा ये कमाल देता है। और अजीब शख्स है, मिलता है कुछ नहीं कहता, जवाब सबको मगर हस्ब हाल देता है। जवाब सबको मगर हस्ब हाल देता है। और शेर है कि बराए नाम भी जिसको वफा नहीं आती, बराए नाम भी जिसको वफा नहीं आती, वो सबको अपनी वफा की मिसाल देता है, वो सबको अपनी वफा की मिसाल देता है। और ये वो हुनर है जो हर शख्स को नहीं आता, वो आंसुओं को तबस्सुम में ढाल देता है, वो आंसुओं को तबस्सुम में ढाल देता है। और किसी के दर्द का एहसास उसको क्या होगा, किसी के दर्द का एहसास उसको क्या होगा, खुशी समझकर जो दिल को मलाल देता है, खुशी समझकर जो दिल को मलाल देता है। अब मैं आपके सामने एक गजल पेश कर रहा हूँ, तवज्जो चाहूंगा कि मेहरो उल्फत न सहारा न दुआएं देंगे, मेहरो उल्फत न सहारा न दुआएं देंगे, बिगड़े हालात को ये और हवाएं देंगे, बिगड़े हालात को वो और हवाएं देंगे। तुमने इस दौर में इंसाफ की गर बात कही, तुमने इस दौर में इंसाफ की गर बात कही, लोग इल्जाम लगाएंगे सजाएं देंगे, लोग इल्जाम लगाएंगे सजाएं देंगे। और शेर तवज्जो चाहूंगा कि ये अलग बात कि किस्तों में मरेंगे, लेकिन ये अलग बात के किस्तों में मरेंगे, लेकिन हम तुम्हें जीने की हर लम्हा दुआएं देंगे, हम तुम्हें जीने की हर लम्हा दुआएं देंगे। इनको टीवी नहीं दो चार किताबें दे दो, शेर तवज्जो चाहूंगा, इनको टीवी नहीं दो चार किताबें दे दो, मेरे बच्चे तुम्हें दिन रात दुआएं देंगे, मेरे बच्चे तुम्हें दिन रात दुआएं देंगे। और इतना घुल मिल के, मक्ता तवज्जो चाहूंगा कि इतना घुल मिल के न रहिए सुल्तान उनसे, इतना घुल मिल के न रहिए सुल्तान उनसे, और तो कुछ नहीं एक दिन ये दगाएं देंगे, और तो कुछ नहीं एक दिन ये दगाएं देंगे। मेहरो उल्फतना, मेहरो उल्फतना, मेहरो उल्फत न सहारा न दुआएं देंगे। शुक्रिया बहुत बहुत। मैं गजल के चंद इशार और पेश खिदमत कर रहा हूँ। फिर आज कोई जलवा नुमा अंजुमन में है, फिर आज कोई जलवा नुमा अंजुमन में है, फिर आज कोई जलवा नुमा अंजुमन में है, दुनिया की हर बहार हमारे चमन में है, दुनिया की हर बहार हमारे चमन में है। और साकी तो कोई बात तेरे बाकपन में है, साकी तो कोई बात तेरे बाकपन में है, एक पारसा भी आज तेरी अंजुमन में है, एक पारसा भी आज तेरी अंजुमन में है। और शेर तवज्जो चाहूंगा कि बिखरी हसीन रुख पे कुछ जुल्फ इस तरह,
बिखरी हसीन रुख पे कुछ जुल्फ इस तरह महसूस हो रहा है कि सूरज गहन में है। महसूस हो रहा है कि सूरज गहन में है। और शायद इसी का नाम है बेदारी ये अदब। शायद इसी का नाम है बेदारी ये अदब। माहौल जैसे जश्न का बज़ में सुखन में है। माहौल जैसे जश्न का बज़ में सुखन में है। और मक्ता समाप्त करें कि सुल्तान कुछ भी हो तेरे ये फन पे तबसरा। सुल्तान कुछ भी हो तेरे ये फन पे तबसरा। ये कम नहीं के जिक्र तेरा अहले फन में है। ये कम नहीं के जिक्र तेरा अहले फन में है। फिर आज कोई जलवानुमा अंजुमन में है। दुनिया की हर बहार हमारे चमन में है। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। साहिब हज़रात, ये थे मुशर्रफ अली सुल्तान साहब जो अपनी गजलों से हम सबको जलाने का ढब निराला है कि मेरे घर के सिवा हर तरफ उजाला है। वहां के झोंकों ने कश्ती को जब उछाला है तो कुछ किस तरह हमने इसे संभाला है। न पूछ किस तरह हमने इसे संभाला है। उसी से होंगे मुकम्मल वफा के अफसाने। उसी से होंगे मुकम्मल वफा के अफसाने। हमारे आंखों से जो खून टपकने वाला है, हमारी आंखों से जो खून टपकने वाला है, आपने साहब को सुना। आगे चलते हैं जनाब सैयद शाहबान साहब की तरफ। गंगा जमुना की पाकीज़गी भी है और अजंता अलोरा का हुस्न भी है। शाहबान खादी साहब के इस शेर के साथ मैं आवाज देना चाहता हूँ कि हुस्ने अखलाक को आंखों में अखलाक को आंखों में सजाए रखिए। लो मोहब्बत के चरागों की बढ़ाए रखिए। जनाब शाहबान खादी साहब। जनाब शाहबान खादी साहब से इल्तिजा है मेरी, अपने अशार पेश करें। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो मैं AMU जजान और के तमाम जिम्मेदारान और तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने खाकसार को इस काबिल समझा। और थोड़ा सा ये बात मैं बताना चाहता था प्रोग्राम में, लेकिन मुझे म्यूट कर रखा था होस्ट के जरिए, तो मैं बोल नहीं पाया, मेरी आवाज़ आप तक पहुंच नहीं पा रही थी। बहुत सारे हमने ऑनलाइन प्रोग्राम हम करते आए हैं, तो जो शुअरा हजरात हैं आप उनको तो अनम्यूट रखें, उनको म्यूट ना करें शुअरा को। और जो दीगर हजरात हैं बेहतर ये होगा उनको आप म्यूट कर सकते हैं, क्योंकि शुअरा की दादो तहसीन प्रोग्राम का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। बेशक बेशक, हमने किसी को म्यूट नहीं किया था। अगर कोई गलती से हुआ तो अलग बात है, लेकिन हमने किसी को नहीं जो है मैं ये, क्योंकि बहुत सारे कुछ हमारे साथी हमारे नाजरीन जुड़े हुए हैं, हमारे नाजरीन जुड़े हुए हैं, तो मैं चाह रहा हूँ कि उनकी तरफ से, अगर देखिए ऐसा है जब हम किसी शायर को से कहेंगे कि अपने आप को म्यूट कर ले तो वो फौरन म्यूट कर लेगा, लेकिन जो हमारे नाजरीन जुड़ते हैं कभी कभार बेचारे वो नहीं जानते इस बात को कि उनके अनम्यूट से क्या डिस्टरबेंस हमारे प्रोग्राम में पैदा हो रहा है। तो शुअरा चूंकि करते आए हैं प्रोग्राम, तो उनको मालूम है कि हमें कब अपने आप को, हम भी ये कहते हैं कि हम कभी देखते हैं ऑनलाइन प्रोग्राम में हमारे बच्चे बोल रहे हैं या किसी ने आवाज दी तो हम खुद ब खुद अपने आप को म्यूट कर देते हैं कि डिस्टरबेंस आप तक ना पहुंचे। तो मैं ये चाहता था कि इस बात को शुरू में बता दिया जाए
ताकि आखिर तक कोई परेशानी ना हो, लेकिन मैं म्यूट था होस्ट की तरफ से, तो इसलिए मेरी आवाज आप तक नहीं पहुंच पा रही थी। खैर फिलहाल मैं सबका इस्तकबाल करता हूं, और आबिदा खान साहिबा एक मशहूर व मारूफ शख्सियत हमारे साथ मौजूद हैं, और हमारी बड़ी अजीज हमारी बाजी मोहतरमा सविया सुम्बुल साहिबा, जिनकी दुआएं हमेशा हमें मिलती रही हैं, और उनको भी शायद इस वक्त म्यूट कर रखा है मेरे ख्याल में, उनकी वो भी अनम्यूट नहीं हो पा रही, उन्होंने जी। अच्छा फिलहाल खैर आपकी अब हुई हूँ, अब हूँ मैं अनम्यूट। मैं तो म्यूट ही हूँ शुरू से भैया, मैं नहीं बोल सकती थी, मेरी तो जबान बंद कर दी यूनिवर्सिटी वालों ने। मैं एक सीनियर मोस्ट इंसान की जबान बंद है। हाँ तो ये कभी कभार ऐसा होता है, होस्ट जो करते हैं उन्हें बेचारों को, उनकी भी गलती नहीं है, अनजाने में कभी कभार ऐसा हो जाता है। हम तो खुद ही कर लेते हैं खुद को म्यूट, हम तो खुद ही कर लेते हैं भाई। जी बाजी, यही मैंने जो है ना अर्ज किया। फिलहाल मैं तमाम जिम्मेदारान को मुबारकबाद इस खूबसूरत जश्न के लिए, और बहुत ज्यादा वक्त न लेते हुए सदर मोहतरमा से इजाजत के साथ 4 मिसरों से अपनी हाजिरी दर्ज कराता हूँ। मुलाहिजा फरमाइएगा कि नाम भी तेरा मुकद्दस है सहीफों की तरह, उड़ जाइएगा। नाम भी तेरा मुकद्दस है सहीफों की तरह, ए वतन तुझसे बहुत प्यार किया है हमने। नाम भी तेरा मुकद्दस है सहीफों की तरह, ए वतन तुझसे बहुत प्यार किया है हमने, और तेरी अजमत तो इन आंखों में है रोशन, यानी तेरी अजमत तो इन आंखों में है रोशन, यानी तेरी अजमत से कब इनकार किया है हमने। तेरी अजमत तो इन आंखों में है रोशन, यानी तेरी अजमत से कब इनकार किया है हमने। अब यहाँ से एक गजल मुलाहिजा फरमाइएगा। बड़े अच्छे शख्सियात, बहुत अच्छी टीम है हमारे पास। कुछ गजलें मेरी ऐसी हैं जो मैं मुशायरों में नहीं पढ़ता जमीनी सतह के, क्योंकि उनके लिए कुछ अच्छे लोग दरकार हुआ करते हैं, और वो आज यहाँ मौजूद हैं। तो मैं ये गजल सुनाना चाहता हूँ कि बड़ी अहम शख्सियात हैं। मुलाहिजा फरमाइएगा कि आसमानों की बुलंदी से उतर आया हूँ, आसमानों की बुलंदी से उतर आया हूँ, ए ज़मीं मुझको सहारा दे मैं घर आया हूँ। क्या कहने आसमानों की बुलंदी से उतर आया हूँ, ए ज़मीं मुझको सहारा दे मैं घर आया हूँ, और मुद्दतों बाद पुकारा मेरी वहशत ने मुझे। क्या कहने मुद्दतों बाद पुकारा मेरी वहशत ने मुझे, मुद्दतों बाद मैं सहरा में नजर आया हूँ। क्या कहने बहुत शुक्रिया कि मुद्दतों बाद पुकारा मेरी वहशत ने मुझे, मुद्दतों बाद मैं सहरा में नजर आया हूँ, और देख राहों में मेरी खार बिछाने वाले, देख राहों में मेरी खार बिछाने वाले, मैं उधर छोड़ के गुलजार इधर आया हूँ। देख राहों में मेरी खार बिछाने वाले, मैं उधर छोड़ के गुलजार इधर आया हूँ। और शेर की हिफाजत कीजिएगा कि संग हाथों में लिए बैठे हैं अहबाब यहाँ, संग हाथों में लिए बैठे हैं अहबाब यहाँ, और मैं शानों पे सजाए हुए सर आया हूँ। क्या कहने भाई, संग हाथों में लिए बैठे हैं अहबाब यहाँ, और मैं शानों पे सजाए हुए सर आया हूँ। और एक शेर मेरा पसंदीदा के चश्मे हैरत से जिसे देखा करेगी दुनिया, चश्मे हैरत से जिसे देखा करेगी दुनिया, रंग ऐसे तेरी तस्वीर में भर आया हूँ। चश्मे हैरत से जिसे देखा करेगी दुनिया, रंग ऐसे तेरी तस्वीर में भर आया हूँ, और खुद को चाहूं भी तो अब देख नहीं पाऊंगा, खुद को चाहूं भी तो अब देख नहीं पाऊंगा,
अपनी आंखें तेरी दहलीज पे धराया हूँ। क्या कहने भाई, क्या कहने हैं ये शेर दोबारा खुद को चाहूं भी तो अब देख नहीं पाऊंगा, अपनी आंखें तेरी दहलीज पे धराया हूँ। अच्छा, अगर हम मौजूदा दौर में शौरा हजरात की लिस्ट तैयार करें, फहरिस्त तैयार करें तो बड़ी तवील हो जाएगी। तो मैं 2 मिसरे मैंने कहने की कोशिश की है, देखिएगा कामयाब हुआ या नहीं। ये तिफले मकतब का शेर कि अपनी आंखें तेरी दहलीज पे धराया हूं कि इस कदर गहरा धुंधल का था हुनर रस्तों में, इस कदर गहरा धुंधल का था हुनर रस्तों में, बड़ी मुश्किल से जमाने को नजर आया हूँ। बड़ी मुश्किल क्या बात है भाई, क्या कहने, क्या प्यारी शेर है भाई, बहुत प्यारी शेर है, वाह वाह वाह, बहुत शुक्रिया। इस कदर गहरा धुंधल का था हुनर रस्तों में, बड़ी मुश्किल से जमाने को नजर आया हूँ। वाह। और बहुत शुक्रिया कि चमने शायरी छाई थी खजाए जिस पर, चमने शायरी छाई थी खजाएं जिस पर, लेके शैबान वहां मैं गुले तर आया हूँ, लेके शैबान वहां मैं गुले तर आया हूँ, लेके शैबान वहां मैं गुले तर आया हूँ। एक गजल के 3-4 शेर पढ़कर इजाजत। और मुलायजा फरमाइएगा कि जमी पे रह नहीं सकते वो आन बान के साथ, जमी पे रह नहीं सकते, वाह वाह, जमी पे रह नहीं सकते वो आन बान के साथ, बदलते रहते हैं जो रंग आसमान के साथ। क्या बात है, क्या बात है, बहुत शुक्रिया। कि जमीन पे रह नहीं सकते वो आन बान के साथ, बदलते रहते हैं जो रंग आसमान के साथ। और शेर मुलायजा फरमाइएगा कि वो मुझसे रखता है दूरी हजारों मीलों की, वो मुझसे रखता है दूरी हजारों मीलों की, खड़ी है झोपड़ी जिसकी मेरे मकान के साथ, खड़ी है झोपड़ी जिसकी मेरे मकान के साथ। और शेर सुनिए कि तमाम दिन वो अंधेरों से लड़ते रहते हैं, तमाम दिन वो अंधेरों से लड़ते रहते हैं, जो लोग सुबह को उठते नहीं अजान के साथ। क्या कहने भाई, वाह 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 वाह, ये शेर मुकर्रर इरशाद, बहुत शुक्रिया। कि तमाम दिन वो अंधेरों से लड़ते रहते हैं, जो लोग सुबह को उठते नहीं अजान के साथ, जो लोग सुबह को उठते नहीं अजान के साथ। फेसबुक पर मैं अक्सर और बेशतर अपने अशार पोस्ट करता हूं, और उर्दू रस्मुल खत के साथ हिंदी रस्मुल खत में भी पोस्ट करता हूं। हम किसी जबान से हमारी मुखालफत नहीं है, तमाम जबानें हमारी हैं, लेकिन हम अपने नई नस्ल से ये कहना चाहते हैं कि अपने अशार उर्दू में जरूर पोस्ट किया करें, उर्दू रस्मुल खत में, ताकि हम जबान की तहफ्फुज के लिए भी काम कर सकें। तो एक शेर मैंने कहा है, मुलायजा फरमाइएगा कि खड़ी है झोपड़ी जिसकी मेरे मकान के साथ, कि हमें पढ़ाया गया है यही तो मकतब में, हमें पढ़ाया गया है यही तो मकतब में, रवैया मनफी न रखना किसी जबान के साथ। बहुत शुक्रिया। हमें पढ़ाया गया है यही तो मकतब में, रवैया मनफी न रखना किसी जबान के साथ। और अमीरों ही के लिए मत बहा पसीने को, अमीरों ही के लिए मत बहा पसीने को, उगा तू खोशे गंदुम भी जाफरान के साथ। क्या कहने, अमीरों ही के लिए मत बहा पसीने को, उगा तू खोशे गंदुम भी जाफरान के साथ। और एक आज की तल्ख हकीकत 2 मिसरों में, कि बखेर देता कभी का मुझे अकेलापन, बखेर देता कभी का मुझे अकेलापन, न रहता जुड़ के अगर अपने खानदान के साथ। बखेर देता कभी का मुझे अकेलापन, न रहता जुड़ के अगर अपने खानदान के साथ। ये जख्मे शौक जो दिल पर लगा है ए शैबान, ये जख्मे शौक जो दिल पर लगा है ए शैबान, महकते रहना हमेशा इसी निशान के साथ।
महकते रहना हमेशा इसी निशान के साथ, और तमाम दिन वो अंधेरों से लड़ते रहते हैं जो लोग सुबह को उठते नहीं अजान के साथ। अजान के अल्लाह साथ। सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह। बहुत बहुत शुक्रिया शहबाज कादरी साहब। दोस्तों ये थे शहबाज कादरी साहब, अशारों से हम सबको नवाज रहे थे। आपसे आपके अशार मुतासर होकर चंद अशार मैं खुतबत में पेश करना चाहता हूँ। अपने चंद अशार के मतलब पेश कर रहा हूँ कि दोस्तों, न जाओ छोड़कर तुम घर पुराने, न जाओ छोड़कर तुम घर पुराने, छोड़कर तुम घर पुराने, तुम्हें याद आएंगे छप्पर पुराने। वाह, तुम्हें याद आएंगे छप्पर पुराने, तुम्हें याद आएंगे छप्पर पुराने। और बचे किससे किसे सौंपे क़यादत, बचे किससे किसे सौंपे क़यादत। वही रहज़न वही रहबर पुराने, क्या कहना वही रहज़न वही रहबर पुराने। और बड़े अच्छे अशार हमारे शहबाज साहब ने पेश किए। आपकी नजर कर रहा हूँ शहबाज साहब के। नई तहजीब वालों को बताओ, नई तहजीब वालों को बताओ, अभी बस्ती में है कुछ घर पुराने। क्या अभी कहना है, बस्ती में है कुछ घर पुराने। और शराबों के सफर में उम्र गुजरी, शराबों के सफर में उम्र गुजरी। बिलाल भाई के यहाँ कुछ टेक्निकल इशू है, शुरू से उनकी आवाज में कुछ परेशानी है, नेट प्रॉब्लम कर रहा है। आवाज नहीं आ पा रही बिलाल भाई, बिल्कुल आपकी समझ नहीं आ रहा क्या पढ़ रहे हैं आप। देखिए, और आगे से इस बात का भी ख्याल रखें कि निजामत उसको के सुपुर्द की जाए जिनके यहाँ वाईफाई लगा हुआ हो। बिल्कुल समझ नहीं आ रही बिलाल भाई की आवाज तो। मैं समझता हूँ उनके यहाँ काफी सारा प्रॉब्लम है नेट का, तो कई ऐसी जगह तशरीफ ले आए वो कि जहाँ उनके सिग्नल अच्छे हों और वो हमारे जो है हम उनकी आवाज सुन सकें। उनके यहाँ काफी टेक्निकल इशू है, बिल्कुल आवाज नहीं आ रही। आप लोगों को भी नहीं आ रही ना उनकी आवाज? बिल्कुल नहीं आ रही, कुछ समझ ही नहीं आ रहा क्या कह रहे हैं। जी जी जी। AMU जजान की हालांकि बहुत उम्दा कोशिश है, बेहतरीन काविश है। एक बेहतरीन टीम हमारे साथ मौजूद है। मोहतरमा सविया सुंबुल साहिबा, आबिदा खान साहिबा, डॉक्टर सैयद काशिफ अली साहब, डॉक्टर अहमद खालिद खान साहब, और बड़ी उम्दा शख्सियात हैं। लेकिन हमारी टेक्निकल इशू की वजह से थोड़ी सी दिक्कत का सामना हमें करना पड़ रहा है। सैयद काशिफ अली साहब भी हैं, मोहम्मद फैसल साहब, बहुत सारे लोग हमसे जुड़े हुए हैं। और जी वसीम बेग बिलाल साहब, आपकी आवाज नहीं आ जी पा सर, मैं आगे जो है, हाँ आ रही आवाज मेरी? अब आइए, बहुत अच्छी आवाज माशाल्लाह। वसीम भाई देखिए, आपकी आवाज में अभी भी इशू है। आप ऐसा करें, अपनी वीडियो बंद कर दीजिए। आप ऑडियो से काम चलाएं अपना। आपको अगर वीडियो बंद कर देंगे तो आपका कम नेट में काम हो जाएगा, तो आप वीडियो बंद कर दीजिए और ऑडियो ऑन रखें अपनी। वसीम भाई की आवाज नहीं आ रही हमें बिल्कुल। बिलाल भाई की आवाज नहीं आ पा रही, तो मैं उनसे दरख्वास्त करूंगा वो अपनी वीडियो बंद कर लें और ऑडियो ऑन कर लें। अब उनको शुरू में बोला था कि आपके नेट के अंदर प्रॉब्लम है, आप जरा उसको सॉल्व करें। आप ऐसा करेंगे? फैसल भाई नहीं आ पा रही उनकी आवाज, उनकी वीडियो आप बंद करा दें और ऑडियो वो ऑन रखें। नहीं, वो फोन रिसीव तो नहीं कर रहे हैं, उनको कॉल करने की कोशिश कर रहा हूँ यहाँ से, लेकिन तो वो हमारी अगर बात सुन रहे हो, मैसेज ये सुन लें कि प्लीज अपनी वीडियो आप बंद कर दीजिए और ऑडियो ऑन रहे आपका, तो आपको कम नेट में भी आपकी आवाज हम तक पहुंच पाएगी। मैं कह रहा हूँ बिलाल भाई की जगह अभी अगर आवाज नहीं आ रही है तो सदर मुशायरा से इजाजत लेकर के किसी और को दावत दे दें।
शुभान साहब, आप किसी और को दावत देते हैं? हमारी मोहतरमा आबिदा खान साहिबा हमारी आज की इस खूबसूरत महफिल की सदारत फरमा रही हैं। मैं उनसे मुअद्दबाना इल्तमास करना चाहूँगा कि अगर उनकी इजाज़त हो तो, चूंकि नेट का इशू है, तो हम किसी और शायर के हुजूर पहुंचा जाए। जी बिल्कुल बिल्कुल, जी इजाजत। जी जी। देखिए, कुछ परेशानियां ऐसी हुआ करती हैं कि वो किसी के साथ भी आ सकती है, टेक्निकल इशू। तो इंशाल्लाह उनको बाद में जब उनकी आवाज हम तक पहुंचेगी तो हम उनको प्रोग्राम में शामिल कर। जी आ गए मेरे ख्याल में बिलाल भाई। बिल्कुल, हाँ, बिल्कुल ठीक है। बिलाल भाई आवाज आ रही है क्या? नहीं, आप दावत दें, मेरे ख्याल से वो आएगी तो ज्वाइन कर लेंगे। अच्छा, मुझे ये और नहीं मालूम कि कौन कौन टीम में है हमारी। ये मेरे ख्याल से कि अभी आप हो गए हैं। नहीं, आप आवाज नहीं आ रही तो शहबाज साहब आप वो निजामत की जिम्मेदारी संभालें। आप अपनी वीडियो बंद कर लीजिए बिलाल भाई, वीडियो बंद कर लीजिए, ऑडियो ऑन रखिए तो आपकी आवाज आती रहेगी। आपकी आवाज आ रही है अभी बिलाल भाई, आपकी आवाज आ रही है, आप बोले अब। तो आइए सबिया सुबुल साहबा की तरफ चलते हैं, जिनके कलाम में ताजमहल की चमक धमक, लाल किले का जलाल, जामा मस्जिद का तकद्दुस सब मिले। वाह वाह, क्या कहना। उनको अनम्यूट करिए। और आपका ये शेर मुझे बहुत मकबूल है कि कह रहा है सदियों से ताज का हसी चेहरा। शुक्रिया अनम्यूट करने का। सबिया सुंबुल साहिबा का जो शेर बिलाल भाई पढ़ना चाह रहे थे, उनकी आवाज फिर हमसे डिस्कनेक्ट हो गई। बड़ा मशहूर शेर कि कह रहा है सदियों से ताज का हसी चेहरा, फन अगर मुकम्मल हो बोलती हैं तस्वीरें। तो यकीनी तौर पर सबिया सुंबुल साहिबा की शायरी ऐसी है कि उनकी धड़कनें भी बोलती हैं, उनके अल्फाज को बरतने का सलीका जानते हैं, अल्फाज को इस्तेमाल करने का सलीका जानती है, और अल्फाज से किस तरह काम लिया जाता है, किस तरह फ़ायदा उठाया जाता है, वो बखूबी जानती है। मोहतरमा सबिया सुंबुल साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं। एक आलमी शोहरत याफ्ता शायरा है, पूरी दुनिया में अलीगढ़ की नुमाइंदगी करती आ रही हैं और हमारे साथ मौजूद हैं। इस खूबसूरत महफिल की निज़ामत के फ़राइज़ बिलाल भाई अंजाम दे रहे हैं, लेकिन टेक्निकल इशू की वजह से मुझे बीच में मदाखलत करनी पड़ी। बिलाल भाई, अगर हमारी आवाज़ सुन पा रहे हों तो आप अपनी वीडियो को बंद कर दीजिए और ऑडियो से आप काम चला सकते हैं। आइए सबिया सुंबुल साहिबा के हुजूर पहुंचा जाए। तारा इकबाल के दो शेर मुझे याद आते हैं, उससे इस्तकबाल करता हूं कि हेलो जी आ रही है आपकी आवाज। तुम्हारे गमलों में आकर ये बोनसाई हुए, दो मिसरे तारा इकबाल के कि तुम्हारे गमलों में आकर ये बोनसाई हुए, हमारे गांव में होते तो ये शजर होते, हमारे गांव में होते तो ये शजर होते। तो एक बेहतरीन शायरा के हुजूर पहुंचा जाए, मोहतरमा सबिया सुंबुल साहिबा। जी, मेरा सबको सबसे पहले तो सलाम अर्ज है, और मेरी आवाज नहीं जा रही थी इसलिए जो है वो मैं सलाम भी नहीं सही से पेश कर सकी। और मैं मुबारकबाद भी पेश करना चाहती हूँ कि इतनी अच्छी महफिल सजाई गई है, और फिर आज़ादी, जश्न आज़ादी के हवाले से ये मुशायरा मुनक़िद किया गया है। तो मैं चाहती हूँ कि एक दो शेर मैं पढ़ूंगी। मैं नज़्म का बस एक बंद तहत में पहले मैं पढ़ दूंगी क्योंकि आज़ादी से मुताल्लिक है, फिर मैं गजल के अशार पेश कर दूंगी। तरन्नुम की कैद होती है ना मेरे साथ, मैं क्या करूं, तो इसलिए मैं तहत में पहले थोड़ा सा पढ़ देती हूँ। जी जी, तो पहले तो मैं एक शेर से शुरुआत करना चाहती हूँ कि दो फूल जो बैठे हैं एक शाख के दामन पर, दो फूल जो बैठे हैं, दो फूल जो बैठे हैं एक शाख के दामन पर, एक हुस्ने सनम खाना, एक गैरते काबा है। क्या कहना है, एक हुस्ने सनम खाना, एक गैरते काबा है। और ये एक शेर ये कि दो इतनी बुलंदी तुम अखलाक की कदरों को, बहुत अच्छा है बाजी, वाह वाह। इतनी बुलंदी तुम
अखलाक की कदरों को जुन्नार भी शामिल हो तस्बीह के दानों में। हाँ, जुन्नार भी शामिल हो तस्बीह के दानों में। बहुत बहुत शुक्रिया, साथ आपने दो मिसरे गाए हैं भाई, वाह, बेहतरीन तलमीद, जिंदाबाद। बहुत बहुत शुक्रिया नवाजिश। और एक दो शेर ये हैं कि हमने खुद को रख के देखा खंजरों के सामने, हमने खुद को रख के देखा खंजरों के सामने, आदमी जैसे खड़ा हो ख्वाहिशों के सामने। क्या कहना, आदमी जैसे खड़ा हो ख्वाहिशों के सामने, कितने हिस्सों में बटे हैं इसका अंदाजा हुआ, कितने हिस्सों में बटे हैं इसका अंदाजा हुआ। आईना दर आईना है आईनों के सामने, क्या कहना, आईना दर आईना है आईनों के सामने। और एक ये मैं नज्म का बंद जल्दी से पढ़ देती हूँ कि आओ ए अहले वतन आज खुशी का दिन है, आओ ए अहले वतन आज खुशी का दिन है, आज के दिन ही गुलामी की कटी थी जंजीर, मुल्क आजाद हुआ। आज के दिन ही तो बरसा था यहाँ अब्रे मुराद, आज के दिन ही मसरत की घटा छाई थी। वाह, चमने हिंद की आगोशे हंसी में सजकर, आज के दिन ही बहारों की दुल्हन आई थी, आज के दिन दिले अरबाबे वतन शाद हुआ, मुल्क आजाद हुआ, मुल्क आजाद हुआ। तो मैं ज्यादा इसको नहीं, बहुत शुक्रिया। मैं सीधे सीधे गजल पर आती हूँ और थोड़ा सा इस है तो वो रवायती अंदाज में, लेकिन जो मौजूदा हालात हैं आप उसकी तरफ भी ले जा सकते हैं इन अशार को मैं पेश करती हूँ, समाप्त करें। माशाल्लाह। और ये बहादुर शाह जफर की गजल उनकी जमीन में मैंने कही, तो समाप्त करें। बेकसी ज़िस्त में शामिल कभी ऐसी तो न थी, बेकसी ज़िस्त में शामिल कभी ऐसी तो न थी, तो न थी, बेकसी ज़िस्त में शामिल कभी ऐसी तो न थी, अब जो है कैफियते दिल कभी ऐसी तो न थी। क्या कहना है, अब जो है कैफियते दिल कभी ऐसी तो न थी। और ये शेर, यूं तो हर गाम पे खिलते रहे जख्मों के गुलाब, यूं तो हर गाम पर खिलते रहे जख्मों के गुलाब, जिंदगी सूरत बिस्मिल कभी ऐसी तो न थी। क्या कहना है, वाह। जिंदगी सूरत बिस्मिल कभी ऐसी तो न थी, अब जो है कैफियते दिल कभी ऐसी तो न थी। और ये शेर आपकी खूबसूरत समातों की नजर, मेहरबान पहले भी कब थी मेरी तकदीर मगर, मेहरबान पहले भी कब थी मेरी तकदीर मगर, जैसी है आज ये गाफिल कभी ऐसी
ऐसी तो न थी। वाह वाह वाह। जैसी है आज ये गाफिल कभी ऐसी तो न थी। जैसी है आज ये गाफिल कभी ऐसी तो न थी। बेकसी जीस्त में शामिल कभी ऐसी तो बहुत अच्छा न मिसरा है। थी। बेकसी जीस्त में शामिल कभी ऐसी तो न थी। बहुत अच्छा बहुत मिसरा बहुत है। नवाजिश, बहुत शुक्रिया। और ये शेर समाप्त करें। मुश्किलें राहे वफा में तो हमेशा आई। मुश्किलें राहे वफा में तो हमेशा आई। मुश्किलें राहे वफा में तो हमेशा आई। फिक्रे दुश्वारी ये मंजिल कभी ऐसी तो न थी। फिक्रे दुश्वारी ये मंजिल कभी ऐसी तो न थी। अब जो है कैफियत दिल कभी ऐसी तो न थी। और सरे मक्का ये शेर क्या कहना भाई। मुश्किल रदीफ और आप बड़ी खूबसूरती से इस रदीफ को निभा रही हैं भाई। बहुत मुश्किल रदीफ है, आसान काम नहीं है इसे निभाना। क्या कहना। बहुत शुक्रिया। रदीफ की निभाने के लिए अलग से दादबाजी जी बहुत शुक्रिया, बहुत दुआएं। और ये शेर समाप्त करें सरे मक्ता। करते आए हैं फुगा अहले गुलिस्तां लेकिन। करते आए हैं फुगा अहले गुलिस्तां लेकिन। करते आए हैं फुगा अहले गुलिस्तां लेकिन। हालत चश्मे अना दिल कभी ऐसी तो न थी। हालत चश्मे अना दिल कभी ऐसी तो न थी। बेकसी जीस्त में शामिल कभी ऐसी तो न थी। और बस रहमतें तमाम। मैं मक्ते पर आ ही पहुंची। मैं मक्ता पेश करती हूँ, समाप्त करें जी। आम थी रस्म वफा पहले भी सुंबुल लेकिन। आम थी रस्म वफा पहले भी सुंबुल लेकिन। आम थी रस्म वफा पहले भी सुंबुल लेकिन। तेज़ी खंजर कातिल कभी ऐसी तो न थी। क्या कहना है। तेज़ी खंजर कातिल कभी ऐसी तो न थी। तेज़ी खंजर कातिल कभी ऐसी तो न थी। बेकसी जीस्त में शामिल कभी ऐसी तो न थी। अब जो है कैफियत दिल कभी ऐसी तो न थी। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत नवाजिश। वाह वाह, बहुत उम्दा, बहुत उम्दा। क्या कहना है। बहुत बहुत शुक्रिया, नवाजिश। बहुत उम्दा। बिलाल साहब कभी ऐसी तो न थी। एक बड़ी मुश्किल सी रदीफ, बड़ी खूबी के साथ, बड़ी फनकारी के साथ, बड़ी बल्कि ये कहा जाए कि फनकाराना चाबुक दस्ती के साथ मोहतरमा सबिया सुंबुल साहिबा ने निभाया। और शमसुर रहमान फारूकी शेर शोर अंगेज में लिखते हैं कि आपकी रदीफ इतनी मजबूत होनी चाहिए कि आप उसकी जगह कुछ और लफ्ज ना ला सकें। तो यकीनी तौर पर इतनी मजबूत और मुकम्मल रदीफ सबिया सुंबुल की गजल की, बहुत अच्छे अशार। और इस तरह की रदीफ में अच्छे शेर निकालना बड़ा मुश्किल काम हो जाता है, लेकिन वो इस मुश्किल रास्ते से बड़ी आसानी के साथ गुजर गई। मैं उन्हें दाद पेश करता हूँ। हमारे नाज़िम मुशायरा वसी साहब, बिलाल साहब अगर आवाज़ सुन रहे हो तो प्लीज़ तशरीफ़ ले आएँ।
अपनी जिम्मेदारी को संभालें बिलाल साहब। बिलाल भाई हमारे वसी बेग साहब जो कि हमसे जुड़ गए हैं, अब प्लीज तशरीफ लाएं और आगे प्रोग्राम को बढ़ाएं। आवाज आ रही है आपको? बिलाल भाई की तो मेरे ख्याल में आवाज नहीं आ पा रही। बोला ही ना लगा, बोली कर बैठे। अगर इजाजत हो तो मैं ही अगले शायर के हुजूर पहुंच जाऊं। बिलाल साहब म्यूट हैं। डॉक्टर इरफान जमाली साहब किस वजह से? नहीं म्यूट नहीं है, सब लोग ऑन है। बिलाल साहब अनम्यूट हैं। नहीं, उनका माइक पे तो कट आ रहा है। रेड नहीं आ रहा है। आ रहा है, म्यूट दिखा रहा है उनको। ये दिखा रहा है। एक मिनट में दिखा रहा है। ये दिखा रहा है सर। आप शहबाज साहब आप कंटिन्यू करें, आप कंटिन्यू। देखिए इनकी आवाज आ रही है ना जी। वसी बेग साहब, बिलाल भाई आप आगे बढ़ाएं प्रोग्राम को। अनम्यूट है वो, अनम्यूट है, मैं बताता रहा हूँ। ये डॉक्टर इरफान शो तो नहीं हो रहा है, शो तो रेडी आ रहा है उस पर। नाज़रीन आइए, AMU अलमानी और एसोसिएशन जमाली साहब किस नाम से हैं? वो भी इरफान जमाली साहब आ गए हैं हमारे साथ। चले क्योंकि इरफान नाज़रीन AMU जजान के ऐसे का ये खूबसूरत मुशायरा और जो बड़ी खूबसूरती के साथ जिसका आगाज हुआ और नाते पाक का हदिया भी पेश किया गया, उसके बाद शौरा हजरात ने बहुत अच्छे अच्छे कलाम से सामईन को और नाजरीन को नवाजा। हमारे साथ ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी जनाब मोहम्मद फैसल साहब भी तशरीफ फरमा हैं। इंजीनियर सैयद काशिफ अली साहब जो कि आज की इस खूबसूरत महफिल के कन्वीनर हैं, और डॉक्टर सैयद काशिफ अली साहब जो कि मेंबर सेक्रेटरी AMU आज भी तशरीफ फरमा हैं। एक कामयाब प्रोग्राम अपनी कामयाबी की तरफ गामजन है और मेरी फहरिस्त में डॉक्टर इरफान जमाली साहब का भी इजाफा हुआ है। मैं उनका भी खैर मकदम करता हूँ, इस्तकबाल करता हूँ। और मेरी फहरिस्त में एक बहुत अच्छा नाम आली जनाब अरशद शर्फी साहब का है। बहुत अच्छे शेर कहते हैं और वो हमें ज्वाइन किए हुए हैं। नहीं अरशद जी मैं हाजिर हूँ। डॉक्टर किस नाम से हैं? प्लीज मैं उनको अनम्यूट कर दूं अगर हो तो, इसलिए हमने सबको अनम्यूट कर रखा है। जी मैं तो हाजिर हूँ। डॉक्टर इरफान साहब किस नाम से हैं? डॉक्टर इरफान साहब का कोई नाम नहीं लिखा हुआ, कनेक्टिंग टू ऑडियो लिखा हुआ आ रहा अभी तक। शिबान सादी साहब क्या मुझे समझ कर रहे हैं? जी आइए नाजरीन, हमारे साथ अरशद शर्फी साहब मौजूद हैं। बहुत अच्छी फिक्र के मालिक हैं और खूब शेर कहते हैं। मैदान गजल का हो, नात का हो या मनकबत का हो, तमाम असनाफ में अरशद शर्फी साहब की काविशें, उनका खूबसूरत कलाम हम सुनते आए हैं फेसबुक के जरिए और दीगर प्लेटफार्म से अक्सर और बेशतर सुनता रहा हूँ। उमैर नजमी के कुछ मिसरों से उनका इस्तकबाल करता हूँ कि दाएं बाजू में गड़ा तीर नहीं खींच सका, बड़ी नवाजिश, दाएं बाजू में गड़ा तीर नहीं खींच सका, इसलिए खौल से शमशीर नहीं खींच सका। और शोर इतना था कि आवाज भी डब्बे में रही, क्या कहना। शोर इतना था कि आवाज भी डब्बे में रही, भीड़ इतनी थी कि जंजीर नहीं खींच सका। शोर इतना था कि आवाज भी डब्बे में रही, भीड़ इतनी थी कि जंजीर नहीं खींच सका। और उमैर नजमी ने कहा कि तुम पे क्या खाक असर होगा मेरे शेरों का, तुमको तो मीर तकी मीर नहीं खींच सका, तुमको तो मीर तकी मीर नहीं खींच सका। तो एक बेहतरीन खूबसूरत शायर के हुजूर पहुंचा जाए जिनकी शायरी में मज़ामीन बड़ी खूबसूरती के साथ नज़्म किए जाते हैं। अरशद शर्फी साहब का इस्तकबाल करते हैं कि वो तशरीफ लाएं और अपना कलाम पेश करें। बेशुक्रिया मोहतरम सैयद शिबान सादी साहब, इस्तकबाल सर। सदा नवाजी का बड़ा ममनून हूँ। बड़ी मुश्किल से मैं हाजिर हुआ हूँ, बुखार से दिल पड़ा हुआ हूँ, नज़ला भी है, खांसी भी है। हम दुआ करेंगे कि अल्लाह पाक आपको मुकम्मल सेहत अता फरमाए। आमीन। मैं आज के इस मुशायरे के मौजू के हिसाब से एक खता पहले अर्ज कर दें, उसके बाद एक गजल इंशाल्लाह। देखिएगा कि वतन के हवाले से, जान से प्यारे वतन है
जानो जाना ने वतन, तू मोहब्बत का गगन है, तू मोहब्बत का गगन, तू मोहब्बत का गगन है, तू मोहब्बत का गगन, मोहब्बत का क्या कहना, गगन। वाह। दफन तुझ में है मेरी नस्ले कई मेरे वतन, खूब पढ़ लें साहब। दफन तुझ में है मेरी नस्ले कई मेरे वतन, तुझ पे आए आँच तो मैं बांध कर निकलूं कफन, क्या कहना। अरशदे शर्फी लुटाता तुझ पे है ये जानो तन, तू मेरा हिंदोस्ता है, तू मेरा प्यारा वतन, तू मोहब्बत का गगन है, तू मोहब्बत का गगन, तू मोहब्बत का गगन। जिंदाबाद। क्या कहना है। बेहद शुक्रिया, बड़ी नवाजिश। बहुत एक ताजा गजल है, ब्रदर फरमाइएगा कि मतलब है कि चैन से सोए भला कैसे घराने वाले, चैन से सोए भला कैसे घराने वाले, कैसे घराने वाले कच्ची बुनियाद पे दीवार उठाने वाले, क्या कहने, क्या कच्ची बुनियाद पे दीवार उठाने वाले। वाह वाह वाह। और कुछ तो बतला हमें घर छोड़ के जाने वाले, कुछ तो बतला हमें घर छोड़ के जाने वाले, हमसे पूछेंगे जो कल सारे जमाने वाले। क्या कहने, क्या कहने। बेहद शुक्रिया। देखिए, और एक मतलब है कि चांद सूरज को वो पलकों पे सजाने वाले, चांद सूरज को वो पलकों पे सजाने वाले, धस गए आसमां भी सर पे उठाने वाले। दब के बैठे हैं कहाँ आज खुदा ही जाने, दब के बैठे हैं कहाँ आज खुदा ही जाने, मेरी आवाज पे आवाज लगाने वाले, मेरी आवाज पे आवाज लगाने वाले। और इतनी उजलत में है क्यों खत्ल मेरा करने को, इतनी उजलत में है क्यों खत्ल मेरा करने को, सांस तो ले ले जरा दूर से आने वाले, सांस तो ले ले जरा दूर से आने वाले। और अपनी कटती हुई गर्दन से दुआ देता हूँ, अपनी कटती हुई गर्दन से दुआ देता हूँ, तू सलामत रहे धोखे से बुलाने वाले, सलामत रहे धोखे से बुलाने वाले। बेहद शुक्रिया, बड़ी नवाजिश। देखिएगा कि और अपने मेहराब के जलते नहीं अब हमसे चिराग, अपने मेहराब के जलते नहीं अब हमसे चिराग, हम ही थे शम्मा को आंधी में जलाने वाले। क्या बात है, क्या बात है। शुक्रिया। हम ही थे शम्मा को आंधी में जलाने वाले, और तेरे कदमों के निशानात भी मिलने से रहे, मैं कहाँ ढूंढूं तुझे छोड़ के जाने वाले। और ये शेर देखिएगा बतौर खास के, हमसे दो चार ही बस शहर में, हमसे दो चार ही बस शहर सुखन में होंगे, हमसे दो चार ही बस शहर सुखन में होंगे, अपने मांझे पे पतंग अपनी उड़ाने वाले, अपने मांझे पे पतंग अपनी उड़ाने वाले। और ये आखिरी शेर गजल का कि आंख ने ये पूछ लिया आंखों में, आंख ने ये पूछ लिया आंखों में, आंख क्यों रखता है वो आंख चुराने वाले, आंख क्यों रखता है वो आंख चुराने वाले। मसला है कि देखिए कि
बात सच कहने की निकली तो अचानक अरशद, बात सच कहने की निकली तो अचानक अरशद, इतने खामोश है क्यों शोर मचाने वाले, इतने खामोश है क्यों शोर मचाने वाले, और चैन से सोए भला कैसे घराने वाले, कच्ची बुनियाद पे दीवार उठाने। बेहद शुक्रिया, बड़ी नवाजिश। आप म्यूट हैं, आप म्यूट हैं शिबा जी। वो वहां से जो होस्ट हैं उनके हाथ से शायद वो उन्होंने कर दिया हो होगा। जाता है, कुछ हो जाता है। कोई बात नहीं। बहुत अच्छा कलाम मोहतरम जनाब अरशद शरीफी साहब फरमा रहे थे और बड़े अच्छे कवाफी, बड़ी खूबसूरती के साथ उन्होंने नज़म किए और इस खूबसूरत महफिल को मजीद आगे बढ़ाया। आइए हाज़रीन, मेरी फहरिस्त में एक और बहुत अच्छा नाम और जो उर्दू शायरी में बड़ी तेज़ी के साथ जिन्होंने उर्दू मैदान में अपने मकाम हासिल किया, इरफान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत अच्छी फ़िक्र के मालिक हैं और इरफान साहब तशरीफ़ फरमा हैं। आपके अशार में मोहब्बत और महरूमियों के दरमियान की फासले को बड़ी खूबसूरती के साथ कम किया गया है। बहुत अच्छे शेर कहते हैं और खूब शायरी करते हैं। आप कागज़ पर भी कामयाब हैं और स्टेज पर भी कामयाब। मैं उनका इस्तकबाल करना चाहता हूं कि वो तशरीफ़ लाए और अपना कलाम पेश करें। आप सुन पा रहे हैं हमें? अनम्यूट कर दें, अनम्यूट कर दीजिए उनको। किस नाम से हैं? मैंने पूछा था कई बार डॉक्टर इरफान साहब किस नाम, ईशा जमाली साहब किस नाम से हैं? इरफान अंसारी। इरफान अंसारी अब लिखा हुआ आ रहा है, पहले नहीं आ रहा था, अब लिखा हुआ आ रहा है। कर दिया था, हो गया। मैं हाजिर जी, आइए इस्तेमाल करते हैं। जी 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 इरफान भाई, बिल्कुल 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 जी। असल में मेरा जो नाम इरफान अंसारी है, लेकिन मेरा कलमी नाम इरफान जमाली है। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। मैंने कई बार सर्च किया कि मैंने कहा कि आपको अनम्यूट कर दूं, लेकिन मुझे कहीं मिला ही नहीं नाम, इसलिए मैंने कई बार पूछा भी इस प्लेटफॉर्म पे कि भाई किस नाम से, किस नाम से। बेशक बेशक। नाज़रीन, दौरे हाजिर में जिन शौरा हजरात ने हमारे मुशायरे को रौनक बख्शी है, उनमें एक नाम डॉक्टर इरफान जमाली का भी है। मैं उनका इस्तकबाल करता हूँ कि वो तशरीफ़ लाएं और अपना कलाम पेश करें। इरफान भाई, मैं हाजिर हूँ जी। अता पहले कहता हूँ, बात कह रहे हैं कि जिसमें औरों के दुख दर्द शामिल न हो, ऐसा सुनाने से क्या फायदा। अच्छा। कि दुख दर्द शामिल न हो, ऐसा किस्सा सुनाने से क्या फायदा। नक्श इंसानियत ये दुनिया में आने से क्या फायदा। नक्श इंसानियत छोड़ कर जाइए, वरना दुनिया क्या फायदा। गजल का मतलब समाप्त कीजिए। अर्ज करता हूँ कि सभी कुछ बख्शकर उसने बहुत कुछ हाथ में रखा। सभी कुछ बख्शकर उसने बहुत कुछ हाथ में रखा। उसने बहुत कुछ हाथ में रखा, चलो अच्छा हुआ इंसान को औकात में रखा। क्या कहना है, अच्छा है। इंसान हाथ में रखा, वाह। और हमें दुनिया में कठपुतली बनाकर इस तरह भेजा। हमें दुनिया में कठपुतली बनाकर इस तरह भेजा। मुकद्दर नाम की डोरी को अपने हाथ में रखा। मुकद्दर नाम की। वाह। और देखें, हाल ही की एक नज़्म है मसीह किया, उसी के तनाजुम में मैंने ये शेर कहा है कि दिए के साथ जिंदा है किताबों में वो एक बुढ़िया। अच्छा। दिए के साथ किताबों में वो एक बुढ़िया, हमेशा एक दिया जिसने अंधेरी रात में रखा। क्या कहना है, हमेशा एक अच्छा है। रात में रखा, हमेशा एक दिया जिसने अंधेरी रात में रखा। और देखिए कि नाहरगिज आएगा लब पर कभी शिकवा मेरे मौला। जी। नाहरगिज आएगा
पर कभी शिकवा मेरे मौला, तेरा एहसान है दुनिया में जिन हालात में रखा। क्या कहना तेरा है, एहसान बहुत अच्छा है। बना पाए न एक आयत कभी इस्लाम के दुश्मन, अच्छा, बना पाए कभी इस्लाम के दुश्मन। करिश्मा उसने ये कुरान की आयत में रखा। क्या कहना है, बहुत अच्छा है, वाह 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 वाह, बहुत अच्छा। रखा इंसान हको सदाकत हुई, इंसान जो गाफिल हको सदाकत से खुदा ने मुब्तला उसको आफात में रखा। हाँ हाँ हाँ, वाह, क्या कहना है जी अता, जी अता। लाजिम नहीं बने तर्जुमान दिल, लाजिम नहीं जुबानी बने तर्जुमान दिल, है चश्मे शौक तू ही दास्तान दिल, है चश्मे शौक। क्या कहना है, अच्छा है मतलब, वाह, खूब है इरफान भाई। ठुकरा के वो भी पाए हिकारत से चल दिए, शायद उन्हें भी रात न आया मकान दिल। क्या कहना है, वाह वाह वाह, न आया मकान, वाह वाह वाह, आप भी तजल्ली कुछ आप भी नकाबे तजल्ली उठाइए, हम क्या कहना है, हाँ वाह वाह, हुए खामोशियां तकल्लुम लिए हुए, दिल हो किसी के पास तो समझी क्या कहना, वाह वाह, पास तो समझे ज़बान। आरज़ू के तमन्ना के फूल थे, कैसा सजा हुआ था कभी गुलसितान दिल। क्या कहना है, सजा हुआ था कभी गुलसितान दिल। ये आखिरी कर रहा हूँ शिमान भाई। जी आदि साहब, कुछ भी समझ नहीं आ रहा है, आवाज ही नहीं आ रही है। उनकी आवाज में भी, इरफान जमाली साहब की आवाज में भी थोड़ा सा इशू है, लेकिन पहुंच रही है फिलहाल। जी अता, अता।
अश्को या सो गमो दर्दो बेकसी, सब दुश्मनान दिल है, सभी दुश्मनान। क्या कहना है, सभी दुश्मनाने दिल हैं, सभी दुश्मनाने दिल, सभी दुश्मनान दिल। और मक्ता जी अता इरफान में तशहीर हो गई, आई न थी ज़बान पे अभी दास्ता। क्या कहना है, क्या कहना है पे अभी दास्तान दिल। बहुत क्या बहुत कहना, बहुत क्या कहना, बहुत उम्दा। क्या कहना है इरफान जमाली साहब, डॉक्टर इरफान जमाली साहब मुनफरद अंदाज में बहुत अच्छा कलाम पेश कर रहे थे। तहत और तरन्नुम दोनों में उन्होंने अपना कलाम पेश किया। और गालिबन डॉक्टर एम वसी बेग साहब बिलाल साहब तशरीफ फरमा हैं, तो मैं उनसे चाहूँगा कि वो तशरीफ लाएं और प्रोग्राम को मज़ीद आगे बढ़ाएं। डॉक्टर एम वसी बेग बिलाल साहब, सुन पा रहे हैं आप हमें? म्यूट कर रखा है उनको। आप म्यूट हैं हजरत, आपकी आवाज नहीं आ पा रही अभी तक हम तक। एम वसी बेग बिलाल साहब, आपको, आप म्यूट हैं, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही। आप लोगों तक पहुंच रही है क्या? मुझ तक तो नहीं आ पा रही उनकी आवाज। आवाज नहीं आ रही, आवाज हमें तो नहीं आ रही है। आ रही है जी, गालिबन आवाज आ रही थी, होस्ट की तरफ से मैं म्यूट था। ओके 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 सर, आपको कई बार अनम्यूट किया गया है, आपका म्यूट शब्द कई बार होने लगता है। वो एक्चुअली टेक्निकल प्रॉब्लम यहाँ पे बहुत ज्यादा है। जी जी जी, आगे बढ़ाइए बिलाल भाई। जी हाँ जी जी, ये थे और मुझे मदाखलत के लिए माजरत के, मैंने अपना मुझे कलाम पेश कर रहे थे, माजरत के मुझे मदाखलत करनी पड़ी, आपकी जिम्मेदारी थी। जी अब मेरी आवाज आ रही है? जी 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 बिल्कुल परफेक्ट। आइए चलते हैं दोस्तों। दोस्तों मैं महसूस कर रहा हूँ कि आप सब इस महफिल की सदर महफिल आबिदा खां कहकशा साहिबा के कलाम को सुनने को बिल्कुल बेकरार है, और जिनके कलाम में बेशक लज्जत भी है और जायका भी है। तो चलें उनके इस शेर के साथ मैं आवाज देना चाहता हूँ। तुम जो मिलते हो तो मौसम भी हंसी होते हैं, तुम जो मिलते हो तो मौसम भी हंसी होते हैं, और बिखरे हुए सब रंग वही होते हैं। आबिदा खां कहकशा साहिबा से मैं दरखास्त करता हूँ कि आप अपना कलाम पेश करें। अस्सलाम वालेकुम। मैं AMU एलुमनाई एसोसिएशन के अरकान और बिलखुसूसी वसी बेग बिलाल अली की ममनून हूँ कि उन्होंने मुझे इस मुशायरे में शिरकत करने की दावत दी, और साथ ही मेरे नातवा कांधों पे सदारत का भी बोझ रख दिया। खैर, मुझे फख्र है कि मैं भी अलीग हूँ और आज इस आज़ादी के अमृत उत्सव की निस्बत से इस मुशायरे में शरीक हूँ। सभी जितने भी शोरा इकराम हैं, सबने बड़े मुरस्सा कलाम से नवाजा है, और इसके लिए सभी लोगों को मैं मुबारकबाद पेश करती हूँ। आज़ादी के अमृत उत्सव की निस्बत से 4 मिसरे हाजिर कर रही हूँ। गुंचाओ गुल को रखे ताजा लहू से सींच कर, गुंचाओ गुल को रखे ताजा लहू से सींच कर, लाख बार आए खजा ये गुलसिता कायम रहे। हम पे लाजिम है करें हम पासबानी इस तरह, हम पे लाजिम है करें हम पासबानी इस तरह, जिससे ये आजाद ये हिंदुस्तान कायम रहे। वाह 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 वाह, शुक्रिया शुक्रिया। अब एक गजल। अजीज व अकरबा का हल्का मेरे गिर्द तंग है, अजीज व अकरबा का हल्का मेरे गिर्द तंग है, मैं खुद अपनी हरीफ हूँ मेरी खुद से जंग है। क्या कहने, वाह वाह।
मसाइले हयात ने जगाई हम में हिस्सियत, मसाइले हयात ने जगाई हम में हिस्सियत, जो बेनियाज़े हिस्सियत है मस्त है मलंग है। शुक्रिया। जो बेनियाज़े हिस्सियत है मस्त है मलंग है, घुले हैं इसमें खून व आब अमृत और जहर सब, घुले हैं इसमें खून व आब अमृत और जहर सब, अजीब जिंदगी है ये अजीब इसका रंग है। क्या कह रहे हैं, वाह 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 वाह। हलावते नसीहतों की तल्ख अख सी लगी, हलावते नसीहतों की तल्ख अख सी लगी, तुम्हारे दिल के आईने पे शायद आज जंग है। वाह 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 वाह। किसी का कुर्ब डोर बन के धड़कनों को ले उड़ा, किसी का कुर्ब डोर बन के धड़कनों को ले उड़ा, अब ऐसा लग रहा है मेरा दिल भी एक पतंग है। किसी का कुर्ब डोर बन के धड़कनों को ले उड़ा, अब ऐसा लग रहा है मेरा दिल भी एक पतंग है। आजकल के हालात की मुनासिबत से ये शेर खुसूसी तौर पे मुलाहिजा करें। हम उंगलियां पकड़ के जिनको मंजिलों पे लाए खुद, हम उंगलियां पकड़ के जिनको मंजिलों पे लाए खुद, उन्हीं के तबसरों पे आज अक्ल अपनी दंग है। वाह 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 वाह। ये हुस्न क्या है क्या नहीं है, ये हुस्न क्या है क्या नहीं है, यूं समझ लो कहकशां, तराश दो तो देवता है नहीं तो एक संग है। वाह वाह। अगर इजाजत हो तो एक गजल और पेश करूं। आता दिल में चुपके से जगाकर अपनी चाहत की हवस, दिल में चुपके से जगाकर अपनी चाहत की हवस, खुद जलील इंसान को कर देती है शोहरत की हवस। पहले होता था मोहब्बत पर हवस का खात्मा, पहले होता था मोहब्बत पर हवस का खात्मा, अब हवस पर खत्म होती है मोहब्बत की हवस। कर चुकी है कितने नाअहलों के चेहरे बेनकाब, कर चुकी है कितने नाअहलों के चेहरे बेनकाब, दूसरों के दम पे ये नश्र इशात की हवस। हो गया जो सादगी के हुस्न से ना आशना, हो गया जो सादगी के हुस्न से ना आशना, कर गई बदजेब उसको जेबो जीनत की हवस। आपको क्या, आप कब पैरों तले कुचले गए, आपको क्या, आप कब पैरों तले कुचले गए, पूछिए बेताकतों से क्या है ताकत की हवस। क्या कहने खाक के जर्रे भी चल देते हैं सूए आसमां, खाक के जर्रे भी चल देते हैं सूए आसमां, कहकशां जब जागती है उनमें रिफत की हवस। आजकल जो हालात आलमी सतह पर हैं, उनके हालात के इस मंजर में मैंने कुछ अशार कहे हैं कि जहां रखेगा खुदा पर यकीन कोई महफूज, जहां रखेगा खुदा पर यकीन कोई महफूज, रहेगा रूए जमी पर वही कोई महफूज। हर एक शख्स है महवे तलाश जाए अमा, हर एक शख्स है महवे तलाश जाए अमा, ये कैसा शहर है जिसमें नहीं कोई महफूज। कहीं कहीं सपोलों कहीं खंजरों का मस्कन है, कहीं सपोलों कहीं खंजरों का मस्कन है, नहीं है इनसे यहाँ आस्ती कोई महफूज। हिसार कितने ही इंसान खींच ले लेकिन, हिसार कितने ही इंसान खींच ले लेकिन, हुआ है मौत से अब तक कहीं कोई महफूज। दिलों को कौन यहाँ संगे दर पे रखता है, दिलों को कौन यहाँ संगे दर पे रखता है, मुनाफिकत से नहीं है जबी कोई महफूज। क्या खूबसूरत शेर है, माशाल्लाह। दिलों को कौन यहाँ संगे दर पे रखता है, मुनाफिकत से नहीं है जबी कोई महफूज। कहा गुलाब ने हंसकर ये दस्ते गुलची से, कहा गुलाब ने हंसकर ये दस्ते गुलची से, चमन में अब तो नहीं है हंसी कोई महफूज। वाह वाह वाह।
वाह वाह। हमारी जान भी निकलेगी कहकशा एक दिन, हमारी जान भी निकलेगी कहकशा एक दिन, कि इस मकाम में रहा है इस मकाम में रहा कब मकी कोई महफूज। हमारी जान भी निकलेगी कहकशा एक दिन, कि इस मकाम में रहा कब मकी कोई महफूज। जहां रखेगा खुदा पर यकीन कोई महफूज, रहेगा रूए जमीन पर वही कोई महफूज। अरे अगर अरे बहुत जमाने से छोड़ दिया पढ़ना। ये पढ़िए आप तो माशाल्लाह बहुत अच्छा पढ़ती हैं, बहुत अच्छा पढ़ती हैं आप तो माशाल्लाह। जी बिल्कुल, कोशिश करते हैं, देखिए बहुत अरसा हो गया छोड़े हुए। नहीं आपको काफी अच्छे से, आप तो माशाल्लाह बहुत अच्छा पढ़ती हैं। शुक्रिया शुक्रिया। मेरा वजूद जहां में नहीं किसी के लिए, मेरा वजूद जहां में नहीं किसी के लिए, मैं आप ही के लिए हूँ, बस आप ही के लिए। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये सोच कर कि मैं जलता हुआ दिया हूँ कोई, ये सोच कर कि मैं जलता हुआ दिया हूँ कोई, हवा ने हाथ बढ़ाया है दोस्ती के लिए। वाह 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 वाह, क्या कहने हैं, वाह वाह। बिखर के फिर से सिमटने की शक्ल क्या होगी, क्या कहने। सिमट रही हूँ मैं खुद में इस आगही के लिए। कभी जो बज़्म में बैठे जुल्मतों के सफीर, कभी जो बज़्म में बैठे जुल्मतों के सफीर, हमी ने दिल को जलाया है रोशनी के लिए। ये खुसूसी शेर है, मुलाहिजा कीजिए। मैं शाख शाख खिला तो रही हूँ फूल मगर, मैं शाख शाख खिला तो रही हूँ फूल मगर, तरस न जाए मेरे लब कहीं हंसी के लिए। हमेशा मेरा यही मकसद हयात रहा, हमेशा मेरा यही मकसद हयात रहा, दुआ को हाथ उठे सबकी बेहतरी के लिए। तुम्हारी बज़्म में ये फैसला किया है कि हम, तुम्हारी बज़्म में ये फैसला किया है कि हम किसी से दिल न लगाएंगे दिल लगी के लिए। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये और अब हम मक्ता पे आई हूँ, इस पे जरा गौर कीजिएगा।
और बात चमकती हूँ कहकशां की तरह, ये और बात चमकती हूँ कहकशां की तरह। मैं जर्रा जर्रा हुई थी तेरी खुशी के लिए, मैं जर्रा जर्रा हुई थी तेरी खुशी के लिए। मेरा वजूद जहां में नहीं किसी के लिए, मैं आप ही के लिए हूँ, बस आप ही के लिए। वाह 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 वाह। दोस्तों, ये थी सदर महफिल आबिदा खां कहकशां साहिबा। बहुत अपने अशार से पेश किए उन्होंने, और तहत में भी सुनाया हमको और तरन्नुम में भी सुनाया। और मैं बिल्कुल, ये जो महफिल है बिल्कुल इख्तिताम पे है। मैं अपने चंद अशार पेश कर रहा हूँ, उसके बाद फिर फैसल भाई जो कन्वीनर है उनको मैं माइक दे दूंगा, फिर आगे की कार्रवाई फैसल भाई करेंगे। मतलब पेश कर रहा हूँ कि सब चांद सितारों की तरफ देख रहे हैं, सब चांद सितारों की तरफ देख रहे हैं, हम वक्त के मारों की तरफ देख रहे हैं, हम वक्त के मारों की तरफ देख रहे हैं। और ये आपके, शेर सुनिएगा कि ये आपके पैरों में न चुभ जाएं जभी हम, ये आपके पैरों में न चुभ जाएं जभी हम, बिखरे हुए खारों की तरफ देख रहे हैं, बिखरे हुए खारों की तरफ देख रहे हैं। और एक नाव भंवर में है फंसी उनको खबर क्या, एक नाव भंवर में है फंसी उनको खबर क्या, जो सिर्फ किनारों की तरफ देख रहे हैं, जो सिर्फ किनारों की तरफ देख रहे हैं। और शेर सुनिएगा कि आंखें मेरी कुछ कहने को बेताब है, लेकिन आंखें मेरी कुछ कहने को बेताब है, लेकिन वो साज के तारों की तरफ देख रहे हैं, वो साज के तारों की तरफ देख रहे हैं। और सब लोग तो हैं खोए हुए हुस्न में उसके, सब लोग तो हैं खोए हुए हुस्न में उसके, हम उसके इशारों की तरफ देख रहे हैं, हम उसके इशारों की तरफ देख रहे हैं। और फुटपाथ पे बैठे हुए साहिल है परेशान, फुटपाथ पे बैठे हुए साहिल है परेशान, जरदार तो कारों की तरफ देख रहे हैं, जरदार तो कारों की तरफ देख रहे हैं। और मख्ता पेश कर रहा हूं कि गैरों से बिलाल आपको उम्मीद करम है, गैरों से बिलाल आपको उम्मीद करम है, क्यों झूठे सहारों की तरफ देख रहे हैं, क्यों झूठे सहारों की तरफ देख रहे हैं। दोस्तों, मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ AMU अलमनाई एसोसिएशन जजान का और AICPRT अलीगढ़ का, जिनकी काविशों के जरिए से इतना खूबसूरत ये महफिल जमी। और मैं जाते हुए अपना एक शेर आप सबकी नजर करता हूँ कि जाती है जान जाए, जाती है जान जाए, इसका बिलाल क्या गम, जाती है जान जाए, इसका बिलाल क्या गम, झुकने न देंगे हरगिज अपने वतन का परचम, झुकने न देंगे हरगिज अपने वतन का परचम। और फैसल भाई, आगे की कार्रवाई आप संभालें। जज़ाकल्लाह खैर। इस प्रोग्राम में शिरकत करने के लिए अल्हम्दुलिल्लाह सभी लोगों का बहुत ही खूबसूरत महफिल रही। और मैं जितनी भी शख्सियात यहाँ मौजूद है माशाअल्लाह, जो कोई भी तारुफ के मोहताज नहीं थी, और लोगों ने अपने कलाम जो है बहुत बखूबी अंदाज में पेश किया। क्योंकि ये ऐसा ऑनलाइन का मौका है जिसमें हम लोग कुछ कर ही नहीं सकते, इंटरनेट है या सब कुछ टेक्निकल इश्यूज होते हैं जिसकी वजह से थोड़ी सी डिस्टर्बेंस रही। और अल्हम्दुलिल्लाह और बहुत अच्छा प्रोग्राम माशाअल्लाह हुआ। बहुत लोगों ने यहाँ पार्टिसिपेट, यहाँ ज्वाइन भी किए जूम पे, और हमारे बहुत सारे लोग जो है फेसबुक पे, बहुत लोगों ने उस पे ऑनलाइन फेसबुक पे लोग ज्वाइन किए हुए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अभी देखा फेसबुक पे कुछ लोगों को मैंने बैरून मुल्क से यानी पाकिस्तान से भी लोगों को मैंने देखा, यहाँ सऊदी अरब में लोग मौजूद हैं, वो भी लोग देख रहे हैं, हिंदुस्तान से तो लोग जुड़े ही हुए हैं।
मैं जो अलुमनी एसोसिएशन जजान जो है जो चैप्टर है, अल्हम्दुलिल्लाह इसमें मैं सबसे ज्यादा शुक्रिया अदा करता हूँ सबसे पहले डॉक्टर अहमद खालिद खान साहब का कि ये हमारे कोर कमेटी मेंबर हैं और ये समझ लीजिए एक तरीके से हमारे अब जिसे महफिल मुशायरे के सदर जो थी आबिदा खान साहबा थी, यहाँ के जो है सदर या जो भी कह लिए हमारे जो भी एक तरीके से रहनुमा हमारे हैं या हमारे गार्जियन कह लीजिए, वो डॉक्टर अहमद खालिद खान साहब हैं। उन्हीं की काविशों और उन्हीं की कोशिशों की वजह से ये प्रोग्राम हम लोग ऑर्गेनाइज करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह एक मेंटोर की हैसियत से ये यहाँ पर मौजूद हैं हम लोगों के। दूसरा हमारे मेंबर सेक्रेटरी सैयद जनाब सैयद काशिफ अली साहब हैं, उनकी काविशों और उनकी ही रहनुमाई की वजह से ये सारी चीज़ें पॉसिबल हो पाती हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह एमयू अलुमनी जजान जो है अपने वक्तन फ़ौक्तन कभी मुशायरे की शक्ल में, कभी वेबिनार की शक्ल में, इस तरीके से हम लोग प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करते रहते हैं ताकि लोगों से हमें जुड़े रहने का मौका मिले। और लोगों की कोरोना के टाइम पे हमने बहुत पैंडेमिक के दौरान हम लोगों ने वहाँ अमेरिका से कुछ डॉक्टर्स को भी हम इनवाइट किया था, यूके से भी इनवाइट किया था। हम लोगों ने तरह इस पे जो है पेंडेमिक हेल्थ के ऊपर में भी हम लोगों ने वेबिनार कराए थे। तो ये डॉक्टर अहमद खालिद खान साहब, डॉक्टर अतहर साहब और डॉक्टर सैयद काशिफ अली साहब, इन लोगों का बहुत ज़बरदस्त अल्हम्दुलिल्लाह ये इनकी कोशिश रहती है कि किसी भी तरीके से हम लोग जो लोगों से जुड़े रहें और हमारी एसोसिएशन जो है और मजबूत होते रहे। और अल्हम्दुलिल्लाह पिछले 2-3 सालों में बहुत ज़्यादा मजबूत हुई है। मैं चाहूँगा कि डॉक्टर अहमद खालिद खान साहब भी जो है कुछ इस मौके पे जो है कुछ बोलें, कुछ कहें। डॉक्टर अहमद खालिद खान साहब प्लीज आप 1 मिनट, मैं आपको जो है वो करता हूँ। खालिद सर आप अनम्यूट हैं? जी आप अनम्यूट हो गया। भाई फैसल साहब, वैसे तो यहाँ सबकी ही कोशिश है और सब हमारे, अभी तो मैं पहले महफिल के बारे में बोलूंगा कि जितने शायर थे सब ने ही जो है क्या नाम है अपना नगीना पेश किया और बहुत ही अच्छा जो है क्या नाम है महफिल सजाई इन लोगों की वजह से ये शाम बहुत अच्छी रही। और रहा सवाल इस चीज का कि हम लोग जो कर रहे हैं, जाहिर है ये एक टीम वर्क है और जो है टीम वर्क होने की वजह से उसमें सबकी कोशिश होती है और सब जो है क्या नाम है उसमें एफर्ट करते हैं, तब जाके कोई चीज निकलती है। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं पहले तो अपने आज के महफिल में जितने शायर थे सबको मुबारकबाद दूंगा और फिर अपनी टीम को मैं कहूँगा कि आप लोग वाकई काबिले जो है वो तारीफ है कि आप लोगों ने इतनी मेहनत करके चीज़ों को इस तरीके से लेके आए कि हम लोग जो है वो कुछ कर पा रहे हैं। तो मेरी तरफ से दिली मुबारक सभी लोग तस्लीम करें और बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों ने सभी ने टाइम दिया। और जैसे सैयद काशिफ अली इंजीनियर साहब हैं या सैयद काशिफ अली डॉक्टर साहब हैं, फैसल भाई की बहुत मेहनत रहती है, मतलब इतना अच्छा लॉजिस्टिक ये प्रोवाइड करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह कि मतलब मैं कह नहीं सकता, मेरे पास अल्फाज कम पड़ते हैं। अल्फाज इसलिए भी मेरे पास कम पड़ रहे हैं इस वक्त क्योंकि यहाँ सब लिंग्विस्ट बैठे हुए हैं, तो बड़ा टफ होता है लिंग्विस्ट के सामने कुछ बोल पाना और आपदा खान मैम तो जाहिर है हमारी पहले भी जो है वो कुलीग रह चुकी हैं और जो है वो इनको आज पहली दफे नहीं, मैंने पहले भी सुना है, बहुत अच्छा कलाम ये कहती हैं। तो मैं सभी को मुबारकबाद देता हूँ और तहे दिल से मेरी दुआ भी है कि आगे भी आप लोगों से मुलाकात होती रहे इंशाल्लाह। तो जज़ाकल्लाह खैर कि आप लोग आए और इंशाल्लाह फिर अल्लाह ने चाहा तो बहुत जल्दी हम लोग मिलेंगे। जज़ाकल्लाह खैर, शुक्रिया। मैं अब इस चूंकि प्रोग्राम जो है बिल्कुल इख्तिताम पे जा रहा है, ये महफिल बिल्कुल इख्तिताम पे है, तो मैं जनाब इंजीनियर सैयद काशिफ अली साहब को दावत देता हूँ कि वो आकर करके जो है वोट ऑफ थैंक्स कहें। हमारी जो रवायत रही है जनाब सैयद काशिफ अली साहब। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। शुक्रिया फैसल भाई, बहुत बहुत शुक्रिया ये मौका देने के लिए। और साथ ही मैं शुक्रगुजार हूँ हमारे मेंबर सेक्रेटरी साहब सैयद काशिफ अली साहब, मेरे हमनाम, और कोर कमेटी मेंबर डॉक्टर अहमद खालिद खान साहब का, एमयू अलुमनी एसोसिएशन जिजान, और सदर मुशायरा मोहतरमा आबिदा खान कहकशां साहिबा, निज़ाम मुशायरा डॉक्टर मोहम्मद वसी बेग साहब बिलाल भाई, और
तमाम मेंबरान जिनके होने से ये प्रोग्राम मुमकिन हो सका। ये हमारी बहुत खुशनसीबी है कि हमारे बीच इतने बेहतरीन और गैर मामूली शायर मौजूद हैं जिन्होंने अपने कलाम से हमें लुत्फ अंदोज किया। जनाब मुशर्रफ अली साहब, जनाब सैयद शेबान कादरी साहब, मोहतरमा सबिया सुंबुल साहिबा, जनाब अरशद शर्फी साहब और जनाब डॉक्टर इरफान जमाल साहब, आप सब ने अपना कीमती वक्त हमें दिया। बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का। हमारे साथ इस प्रोग्राम में जुड़ा हुआ हर एक शख्स 1,000 आदमी के बराबर है। आप लोगों का बहुत शुक्रिया इतनी दिलचस्प प्रोग्राम को से जुड़े रहने के लिए। मैं फिर से अपने सारे मेहमानों का, सामाईन का, मेज़बान का, शायरों का दिली शुक्रिया अदा करता हूँ हमारी इस महफिल को हसीन बनाने के लिए। और क्योंकि ये मुशायरे के प्रोग्राम है तो मैं अपनी बात को बशीर बदर साहब के एक शेर से मुकम्मल करना चाहूंगा। ऐसे मुसाफिर हैं हम भी, मुसाफिर हो तुम भी, मुसाफिर हैं हम भी, मुसाफिर हो तुम भी, किसी मोड़ पर फिर मुलाकात होगी। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। रहे ता अब्द मुनव्वर तेरा आफताबे किस्मत, रहे ता अब्द मुनव्वर तेरा आफताबे किस्मत, तेरी सुबह रोज रोशन कभी शाम तक न पहुंचे। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब सैयद काशिफ अली साहब। और मैं इस प्रोग्राम का जो इस प्रोग्राम अल्हम्दुलिल्लाह शुरू से और आखिर तक जो पहुंचा, इस प्रोग्राम का जो मेन जो पिलर की हैसियत से मैं जनाब मोहम्मद वसी बेग साहब का यानी बिलाल भाई का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि बेचारे इन्होंने बहुत ज्यादा मेहनत इस चीज पे की और मुझसे बिल्कुल जुड़े रहे वो, और मेरी एक ही बात पर उन्होंने लब्बैक कहा और अल्हम्दुलिल्लाह इस प्रोग्राम को उन्होंने ऑर्गेनाइज कराया। और जो ICPT जो है उसके कोलैबोरेशन में, तो मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ बिलाल भाई। और आखिर में चलते हुए मैं सभी लोगों का जो है बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। खासतौर से मैं सैयद काशिफ अली साहब का, हमारे इंजीनियर भी समझ लीजिए एक बिल्डिंग की असल जो बुनियाद जो होती है, तो हमारे खास जो पिलर है उस पिलर है वो यही है अल्हम्दुलिल्लाह। तो मेरी समझ से जो प्रोग्राम को जो डॉक्टर सैयद काशिफ अली साहब अगर मौजूद हों तो अगर वो इजाजत दें तो प्रोग्राम को जो है मेरे ख्याल से बर्खास्त किया जाए, खत्म की तरफ ले जाया जाए। फैसल साहब जी खात्मे पे ले जाइए प्रोग्राम। जी सर, आप कहाँ हैं? आप दिखाई नहीं दे रहे हैं। लोगों का कहना है कि पहले सदर साहब का चेहरा देखें उसके बाद ही। जी 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 इंशाल्लाह खात्मे पे लेके आइए प्रोग्राम को, और माशाल्लाह आप इसके बाद आप मिलिए। जी जी मैं समझता हूँ। आपको सामाईन हजरात को बता दूं, आज फैसल भाई का यौम पैदाइश भी है आज। माशाल्लाह माशाल्लाह। तो अब आप इनसे पार्टी के हकदार हैं। अब आप बिल्कुल अच्छा, मैं ये कह रहा हूँ कि चूंकि ये यौम जमहूरिया का मौका है और ये बिल्कुल प्रोग्राम अपने अख्ताम पर है, तो हम लोग जो है एक जो है राष्ट्रगान जो है जनमगढ़ जो है इसी पे हम अख्ताम करें तो ये बेहतर होगा। तो मैं ऑर्डर करता हूँ सभी लोग जो इसका एहतराम करें। खड़े हो जाएं। जी बस एक मिनट हम आपको कर रहे हैं, एक सेकंड। We can't manage work like this. That's why I use Monday.com. My team uses it to manage. शुभ नामे जागे, तव शुभ आशीष मांगे।
जज़ाकल्लाह खैर सभी लोगों का। सदर मुशायरा इजाजत ले लें बेग भाई, प्रोग्राम को जो है। जी जी, मैं सदर महफिल आबिदा खां कहकशा साहिबा से दरख्वास्त करता हूँ कि इस मुशायरे को अख्ताम तक पहुँचाएं और इजाजत दे दें। इतने बेहतरीन मुशायरे के लिए, इतने कामयाब मुशायरे के लिए आप सब मुबारकबाद के मुस्तहक हैं। जज़ाकल्लाह खैर। अल्लाह हाफिज, फिर मुलाकात होगी इंशाअल्लाह इस उम्मीद के साथ। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अल्लाह अस्सलाम। वालेकुम।